नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 2 वैकेंसी बताऊंगा मैं आपको। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट द्वारका न्यू दिल्ली में लिख लिए एक, और एक वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। इसमें यंग प्रोफेशनल और एसोसिएट की वैकेंसी है। तो दोनों वैकेंसी कवर कर लेंगे। छोटे से नोटिफिकेशन है, ज़्यादा बड़े नोटिफिकेशन नहीं है। और आरजेस से रिलेटेड मैंने आपको हर वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी कि आरजेस के फॉर्म है, फिल कर लो। अपेयरिंग वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी बहुत बच्चे फॉर्म फिल करना भूल गए हैं। और क्या होता है, उसमें 30 तारीख दे रखी थी ना, और तो शाम के 5 बजे तक थी। लोगों को पता नहीं होता, 11-12 बजे तक नहीं होती, शाम के 5 बजे तक थी। तो इससे रिलेटेड ही बात करेंगे। तो काफ़ी पूछ रहे हैं कि फॉर्म की विंडो वापस ओपन होगी क्या, करेक्शन विंडो ओपन होती है क्या, ये भी चीज़ कवर करूँगा। इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। ये देखो, एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में है द्वारका, और ये न्यू दिल्ली। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.asrtu.org। मेल आईडी दे रखी है asrtu@del2.vsnl.net.in। ये इसलिए बता रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। मेल आईडी पे आपको कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी है। फ़ोन नंबर है 011-43294294। ये फ़ोन नंबर है। टोटल 6 वैकेंसी है। इसमें अपनी एक वैकेंसी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। इसमें लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। और एज लिमिट है 21 से 35। अब मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एज लिमिट है 21 से 35। सही है यार, क्या सोच के क्वालिफिकेशन में एज लिमिट 21 से 35 करिए। अब 8 साल में किसी को क्या, मतलब 21 साल के वाले को क्या एक्सपीरियंस होगा। चलो कोई नहीं। और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है। शॉर्टलिस्ट किए जाओगे और आप सेलेक्ट हो गए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसको पोस्ट करना है आपको। ठीक है, स्पीड पोस्ट, रेगुलर पोस्ट, जो भी आप करना चाहते हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसोसिएशन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये पूरा भवन, प्लॉट नंबर सब कुछ लिख रखा है। द्वारका न्यू दिल्ली, पिन कोड के साथ 110077। और एप्लीकेशन फॉर्म में लिख देना एप्लीकेशन फॉर पोस्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ASRTU। पोस्ट कोड भी लिख देना, सब कुछ लिख देना। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और 4 साल एक्सटेंड हो सकता है। 55,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। छुट्टी के बारे में लिख रखा है, कोई TA नहीं मिलेगा आपको। और कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ भी इनके ऑफिस है। और प्रोविज़न पीरियड में आपको निकाल भी सकते हैं, 1 महीने के नोटिस दे के निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी है सेंटर फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 28 मार्च 2023 का है। 2 एसोसिएट की है, 2 यंग प्रोफेशनल की है वैकेंसी। और एलिजिबिलिटी डिग्री इन लॉ चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस की बात नहीं गई है। तो ये फ्रेशर की जॉब है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें एक्सपीरियंस वाली बात नहीं गई है। नॉलेज होनी चाहिए आपको, लीगल नॉलेज, स्किल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपीरियंस मतलब इसमें बता नहीं कहा कितने साल का, कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा। तो आप लोग भर सकते हो, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप लोग भी एक बार पढ़ लेना, नोटिफिकेशन ढंग से कंफर्म कर लेना। अब देखो यंग, अरे सॉरी, लिख रखा है उसमें, तो थोड़ा ब्रीफ में बता रखा था, इसमें बता रखा है। यंग प्रोफेशनल में मैक्सिमम एज है 35, 55 मास्टर डिग्री इन लॉ। अगर मास्टर की बात कही है 55% होने चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 28 साल मैक्सिमम एज है, और वर्ड यूज़ किया हुआ है। और डिग्री इन लॉ हो या मास्टर डिग्री हो इनमें, ठीक है। और इसमें कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं गई। तो 2 क्वालिफिकेशन है। और यंग प्रोफेशनल में एक्सपीरियंस वाले भी भर सकते हैं, नॉन एक्सपीरियंस वाले भी भर सकते हैं। अगर फ्रेशर है तो 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज, और एक्सपीरियंस वाली बात आ रही है तो मैक्सिमम 35 एज होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग बना रखी है। एसोसिएट में मैक्सिमम 45 एज है, और मास्टर डिग्री इन लॉ 55% से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, ये सारी चीज़ लिख रखी है। 45 एज है मैक्सिमम। यंग प्रोफेशनल विदाउट एक्सपीरियंस 50,000 सैलरी रहेगी। एक्सपीरियंस के साथ
60,000 60,000 रहेगी। एसोसिएट की 80 से 1,45,000 के आसपास सैलरी है, ठीक है। और इसमें लास्ट डेट है इसकी 15 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है। इसके फॉर्म लिंक भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। बाकी मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लेना दोनों के लिंक। अब बात करते हैं आरजेएस की। देखो आरजेएस के फॉर्म लास्ट टाइम आज तक वैसे कभी हुए नहीं कि वापस एक्सटेंड हुए डेट फॉर्म की। लास्ट टाइम इसलिए हुए थे क्योंकि रूल चेंज हुए थे, एक्स सर्विसमैन वालों का रूल आया था अलग से, तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो इसलिए विंडो एक्सटेंड कर दी थी। उससे पहले कभी हुए नहीं। अब ऐसा इस बार भी कुछ हो जाए तो बात अलग है। और आपको मैंने हर वीडियो में इंफॉर्मेशन दी कि आरजेएस के फॉर्म भरो, अपेयरिंग वाले भर सकते हैं। राजस्थान में इकलौता एक इस राजस्थान ही है जहाँ अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया तो बड़ी बात है। या तो आप वीडियो पूरा नहीं देखते, विदाउट स्किप करके देखते हो। वीडियो को ढंग से देख लिया करो, 8 से 9 मिनट का वीडियो रहता है, आपके काम की चीज़ें ही बताता हूँ। और देखो क्या होता है, आपके क्वेश्चन नहीं होगा मन में, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, उसका जवाब देता हूँ। क्या पता आप पूछना चाह रहे हो, आप नहीं पूछते हो कमेंट करके, तो वीडियो ढंग से देख लोगे तो आपको भी आंसर मिल जाएगा। तो ये सब इंस्टाग्राम के क्वेश्चन मैं एक रखता हूँ और वीडियो में बता देता हूँ। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज ये वीडियो वैसे जाएगा नहीं, कल जाएगा। तो 31 तारीख पेमेंट की डेट है और काफ़ी के पेमेंट में दिक्कत आ रही है, कट गया पर शो नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करते रहो, लैपटॉप से रिफ्रेश करो, हो जाएगा अगले दिन तक। बहुतों के इशू आ रहा है और कईयों के नाम में गलती है, कोई मिस्टेक हो गई तो करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है आरजेएस में। चीज़ का ध्यान रखना। आपको एप्लीकेशन पहली बात तो आप हेल्पलाइन में बात करो, वो आपको यही प्रोसेस बताएंगे। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, आरजेएस के नोटिफिकेशन में एंड में फ़ोन नंबर दे रखे हैं, उस पर बात कर लेना। लैंडलाइन नंबर है, उस पर बात करना। और वर्किंग आवर वर्किंग डेज में करना। वो आपको ये बोलेंगे एप्लीकेशन लिखनी है आपको रजिस्ट्रार एग्जामिनर जोधपुर को, ठीक है। एप्लीकेशन में मेंशन कर देना आपको क्या क्या सही करना है, हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, छोटी मोटी गलतियां हैं, तो एफिडेविट लग जाता है। और एक का मैसेज आया था कि उसकी 10-12 में नाम कुछ और है, अब कुछ और नाम हो गया। तो मतलब 10-12 में कुछ और नाम था और अब उन्होंने आईडी में कुछ और नाम करवा लिया। तो अब यार इसमें तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे 10 से ही आपके वो देखते हैं डेट ऑफ बर्थ या आपके वो सर्टिफिकेट, दूसरा वाला बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो मैंने उनको ये बोला जो अभी आईडी है आपके पास लेटेस्ट वही लगाओ और फिर 10th की मार्कशीट में या तो नाम चेंज कराना, ये एफिडेविट लग जाता है कि हम ये दोनों सेम ही है पर्सन, एफिडेविट लग जाता है। अगर जहाँ दिक्कत आती है एफिडेविट लगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस हैं, बट आप ट्राई यही करो कि गलती ना हो। अब तो फॉर्म भर गए, फिर भी बहुत लोग क्या हड़बड़ाहट में फॉर्म फिल करते हैं, फ़ोन से फिल कर रहे हैं। आपको प्रॉपर लैपटॉप से फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं तो ई मित्र चल जाओ, फॉर्म फिल करा लो, 50-100 रुपये लेते हैं, आपका ही फ़ायदा रहता है। तो ठीक है, बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन लिख दो जिनकी गलतियाँ हुई हैं, जो मैंने बता दिया, एड्रेस कहाँ पहुँचाना है आपको। फिर भी कोई दिक्कत है, छोटी मोटी एफिडेविट लग जाता है। बाकी आप खुद हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।